चलो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड कर लो। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी, प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। आपको प्रूफ करना है ए बी, ये ए बी दिख रहा है सभी को, और वो सी डी। तो आपको डायग्राम में देख लो ए बी दिख रहा होगा, सी डी भी दिख रहा होगा। आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी के बराबर होना चाहिए। तो आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं, और क्या प्रूफ करना है वो भी आपने लिख लिया है, ठीक है ना। चलिए अब देखो, कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? जब दो सर्कल का एक ही सेंटर होता है, जब दो सर्कल का एक ही सेंटर होता है उसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। छोटे वाले सर्कल का भी यही सेंटर है और बड़े वाले सर्कल का भी यही सेंटर है, तो इनको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। चलो अब आते हैं बात, बड़े वाले सर्कल पे ध्यान देना, सिर्फ बड़े वाले सर्कल पे ध्यान देना। फॉर लार्जर सर्कल AD is the chord, ठीक। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये परपेंडिकुलर आपको बनाना पड़ेगा, इसका नाम दे दो Q। ये कंसेक्शन में लिख लेना, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड, OQ इज द परपेंडिकुलर, ठीक है। फॉर लार्जर सर्कल AD इज द कॉर्ड एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू AD, ठीक है। देखो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कर रहा हूं, अभी छोटा वाला सर्कल मिटा दे रहा हूं, छोटा वाला सर्कल मिटा दे रहा हूं, ताकि आपको अच्छे समझ में आए, इसलिए मैंने छोटे वाले सर्कल को भी मिटा दिया, क्योंकि मैं सिर्फ बड़े वाले सर्कल पे कंसंट्रेट कर रहा हूं। ये कॉर्ड है, AD इज अ कॉर्ड, और ये परपेंडिकुलर है। और आपने पढ़ा है एक थ्योरम, जब भी सेंटर से हम कोई परपेंडिकुलर बनाते हैं कॉर्ड के ऊपर, जब भी सेंटर से हम कोई परपेंडिकुलर बनाते हैं कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा कर देता है। इंग्लिश में बता रहा हूं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, सो AQ इक्वल टू DQ। इसका आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना, AQ इक्वल टू DQ, और रीजन लिख देना, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। ये थ्योरम लिखने पड़ेंगे आप लोगों को, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। जब भी सेंटर से कोई परपेंडिकुलर बनाते हैं कॉर्ड के ऊपर, वो कॉर्ड को आधा आधा कर देता है, बराबर बराबर मिड पॉइंट में बांट देता है, ठीक है। तो ये लिख लो फटाफट, जल्दी से लिख लो ये। चलो अब मैं दोबारा से आता हूं छोटे वाले सर्कल के ऊपर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 थी भाई। अब देखो, फॉर स्मॉलर सर्कल, फॉर स्मॉलर सर्कल BC इज द कॉर्ड एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू BC, सो BQ इक्वल टू CQ। इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 2 दे देना, इक्वेशन नंबर 2। चलो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग में बड़ा वाला सर्कल मिटा रहा हूं। चलो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, छोटे वाले सर्कल में कॉर्ड कौन है और इक्वल कौन कौन हो जाएगा। छोटे वाले सर्कल में BC इज अ कॉर्ड, छोटे वाले सर्कल में BC कॉर्ड है भाई, तो BQ CQ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन आपने बना ली, दो इक्वेशन बन गई, एक बड़े वाले सर्कल की इक्वेशन और एक छोटे वाले सर्कल की इक्वेशन, दो बन गई है।
अब मैं कंप्लीट डायग्राम फिर से बना रहा हूं। ये ए था, ये बी, ये सी और ये डी था। ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी। चलो अब आ जाओ। क्या आपको मालूम है आपकी पहली इक्वेशन ये थी ए क्यू इज इक्वल टू डी क्यू, ये आपकी पहली इक्वेशन थी। और बी क्यू इक्वल टू सी क्यू, ये आपकी दूसरी इक्वेशन थी। सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। चलो सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब मैं बोलता हूं सब्ट्रैक्ट कर दो, लेफ्ट लेफ्ट से ऑपरेट होएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा भाई। देखो यार, ये सब तो आपने बचपन में पढ़ा था। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं ना मैं, बी क्यू को ए क्यू से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सी क्यू को डी क्यू से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं भाई, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। चलो अब डायग्राम में देखो, ए क्यू में से जब बी क्यू माइनस होगा तो क्या बचेगा? ये पूरा ए क्यू है, इसमें से बी क्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, बी क्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, हटा दो। क्या बचेगा यार? अंडरस्टूड है, ए बी बचेगा। और डी क्यू में से सी क्यू को हटा दो, हटा दो यार, सी क्यू को हटा दो। डी क्यू में से सी क्यू को हटा दो, हटा दो, तो क्या बचेगा? सी डी बचेगा ना भाई, सी डी बचेगा। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट में से इतना पोर्शन हटा दोगे तो क्या बचेगा? देखो जरा डायग्राम में ध्यान से, ये ए क्यू है, ए क्यू में से बी क्यू को हटा दो, क्या बचेगा भाई? ए बी बचेगा। और वहां पे भी ऐसे ही है, क्यू डी में से क्यू सी को हटा दो तो क्या बचेगा? सी डी बचेगा। और यही हमको प्रूव करना था, ए बी इक्वल टू सी डी, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो समझ में आया कैसे प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी? गुड।